कहानी हरियाली गांव के किसान। हरियाली गांव एक छोटा सा गांव था, लेकिन उसकी अब से बादी पहचान दवाहान के 150 किसान। यह किसान हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते और शाम होने तक मिट्टी में अपना पसीना बहाते। साल दर साल उन्होंने मिलकर अपने गांव को एक मिसाल बना दिया था। लेकिन एक साल बारिश देर से हुई, नदियां सूख गईं, कुएं खाली होने लगे, खेतों में दरार पड़ गई। चारहास किसान चिंता में डूब गए। तब गांव के सबसे बुजुर्ग किसान दाता राम ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हम सब अलग अलग तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर कुछ बड़ा करें। उन्होंने एक पानी बचाओ अभियान शुरू किया। गांव के लोगों ने तालाब साफ किया, लंदन का संकलन शुरू किया और हर खेत के लिए नालियों का निर्माण किया। महिलाएं भी आगे बढ़कर इस काम में शामिल हो गई। एक साल बाद जब बारिश फिर से कम हुई, हरियाली गांव के पास इतना पानी था कि किसी खेत में सूखापन नहीं था। उनकी मेहनत रंग लाई थी। आज हरियाली गांव को लोग जल समृद्ध गांव कहते हैं और वहां के किसान एक मिसाल हैं, एकता, मेहनत और समझदारी की मिसाल। अगर आप चाहें तो इस कहानी में और पात्र, संवाद या विस्तृत घटनाएं भी जोड़ सकता हूं। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। एक जंगल में एक गाय अपने 2 बछड़ों के साथ रहती थी। सूखा पड़ने से घास कम हो गई थी। भूख से बछड़े रोते थे। गाय दिन भर जंगल में भटकती, कहीं भी थोड़ी सी घास मिलती तो खुद न खाकर बछड़ों को खिला देती। एक दिन वह एक खेत में पहुंची। वहां खूब हरी घास थी, लेकिन किसान ने डंडा उठाया। गाय हाथ जोड़कर रंभाने लगी, जैसे कह रही हो, मेरे बच्चों के लिए है। किसान का दिल पसीज गया। उसने गाय को घास खाने दी। गाय हर दिन वहीं आती, बछड़ों को पालती। किसान भी अब रोज घास निकाल कर रख देता। सीख: मां अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई सह सकती है,